क्या है? पुरानी में थे 10, नई में भी 10 ही बनाया इन्होंने ना। अच्छा, हमने ये दो, मैंने पहले क्या था, पुरानी किताब में 9वां 10वां चैप्टर एक था, मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए, उत्तर भारत के राजपूत और दक्षिण भारत का राजवंश, इसीलिए इसके नंबरिंग तो 10 ही आई है। वैसे ये टोटल चैप्टर थे 9वें के 2 पार्ट बना दिए। इसका सबसे पहला टॉपिक देखो, सिर्फ पहले इंडेक्स को समझो। इंडिया में दिक्कत है, लोगों को पढ़ने की अकल ही नहीं है, किताब खोलते सीधे पीछे, तो पहले समझो कि किताब में है क्या। सबसे पहला चैप्टर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इंसान के दिमाग का सबसे ज्यादा विकसित अवस्था हमने जो सबसे पुराने लोगों में देखी वो इंडस वैली। कल मैंने बना के दिखाए थे उनके घर। पहले शहर देखो कितने हिस्सों में था, 2, फिर शहर के बीच में से वो चौड़ी सड़क राजपथ, फिर गलियां, गलियों में बराबरी से कटे हुए मकान, मकान के अंदर याद करो कुआं, आंगन, टॉयलेट, वॉशरूम, किचन, फिर 4-5 कमरे। आ गया याद? ये जीना था घर में, इसका मतलब घर में डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। फिर याद करो खान पान अच्छा था, हमारी तरह सब चीजें खाते थे, कपड़ा बढ़िया पहनते थे, लाइफ बहुत अच्छी थी। क्या वो आभूषण के भी शौकीन थे? और क्या सोने के, चांदी के, गोमेद के, हमें बहुत सारी चीजें मिली। घर अच्छा, कपड़ा अच्छा, खाना अच्छा, व्यापार अच्छा, खेती अच्छी, स्विमिंग पूल के नाम पे ग्रेट बात था। तो तुम्हें सुन के क्या लग रहा है, लाइफ अच्छी थी या खराब थी? अच्छी, स्टेबल जिंदगी थी, बढ़िया, एक बढ़िया कोठी टाइप के घर बना के रहते थे मजे से, अच्छा खाते पीते पहनते ओढ़ते, शहर बिल्कुल साफ, ना कोई मच्छर ना कोई मक्खी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बढ़िया था। ये सब चीजें मैंने कल पढ़ाई थी, इस चैप्टर में वही सब है। तो पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला चैप्टर देखो, वैदिक पीरियड। जब ये इंडस वैली वाले धीरे धीरे खत्म हुए ना, किसी को नहीं पता ये क्यों खत्म हो गए। कुछ कहते हैं बाढ़ आई डूब गए, कोई कहता है उल्का पिंड गिरा ऊपर से और उसमें ये तबाह हो गए, कोई कहता है आग लग गई मर गए, कोई कहता है विदेशी आए उन्होंने अटैक किया, हमें नहीं पता, लेकिन इतिहास में ये गायब हो गए। और 250 साल तक क्या हुआ ये किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। गिनती उल्टी इसलिए चल रही है क्योंकि हमें 0 पे आना है। अगर 0 पे आना है तो पुरानी चीजें कवर करनी पड़ेंगी ना। यहाँ 250 साल का इतिहास किसी किताब में लिखा नहीं है। ऐसा माना जाता है शायद ये ट्रांसफर रही थी, ऐसा माना जाता है मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इकट्ठे, अपने 10, 20, 50 लोगों का एक जत्था, एक समूह, अपने जानवरों के लिए चरागाह ढूंढता हुआ, उनके पास बहुत सारी गाय थी, तो उन्हें लगा गाय का भोजन कहाँ मिलेगा, गाय तो भैया घास खाती है, तो उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां अपने आप में घास खूब ज्यादा हो, बढ़िया क्वालिटी की। तो कहते हैं अपने जानवरों के चारे के चक्कर में, तलाश में, वो सेंट्रल एशिया क्रॉस करते करते हमारी तरफ आए, और जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ आज के पाकिस्तान को तब हम पंजाब का ही हिस्सा तो मानते थे। पंजाब की 5 नदियां, सीनियर जेसीबी मैंने बताया होगा ना तुम लोगों को, क्या क्या है बताना ये, सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिना कुछ किए ये पूरा हरा भरा इलाका। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहीं रह जाएं, और पीछे जाके 2-4 ने अपने पूरे कबीले के लोगों को बता दिया कि बढ़िया जगह मिल गई, सब वहीं आ जाओ। पहले एक ग्रुप आया, फिर धीरे धीरे सारे चले आए, उनके साथ ढेर गायों के झुंड, फिर उनकी देखा देखी और कुछ लोग आ गए, और आके सब अपने, इनके पास कुछ नहीं था बेटा, ना ये सोने रखते थे, ना ये कोई अपने घर बना के, क्योंकि तो जानवरों के पीछे पीछे चलते थे, इन्होंने हमारे यहाँ आके और अपनी झोपड़ियां बना ली। 3-4 महीने यहाँ रहे, जहाँ नदियों के पास पानी था, बढ़िया चरागाह थी। फिर देखा नदी के आसपास के एरिया में कोई टाइम आता है ना, देखा खेत भी पीले दिखाई देते हैं, जैसे इस मौसम में हर जगह हरियाली है, लेकिन जून का मौसम याद करो, हर जगह पीले, रेत, आंधी, धूल। तो जब वहां ऐसा मौसम आया, फिर चल के आगे चल पड़े, फिर वहां खूब अपनी गायों को चराया, फिर गड़बड़ दिखी, गड़बड़ हो गई, फिर वापस। यानी घुमंतु प्रकृति के लोग थे। घुमंतु का मतलब घूमने वाले, और इन्हीं
टाइम के लोगों को हम मानते हैं ये बेस्ट लोग थे। 500 साल इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रही। आज यहाँ 4 महीने बाद सतलुज के पास, 6 महीने बाद रावी के पास, 2 महीने बाद ब्यास के पास, ऐसे घूमते रहे। इन लोगों को हमने इतिहास में नाम दिया ये वैदिक काल के लोग हैं। ऐसा नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि इस टाइम पर वेदों की रचना हुई। 4 बहुत मोटी मोटी भारी भारी आज किताबें, तब किताबें नहीं थी, तब तो वैसे बस ऋषि मुनि थे, किसी छाल पे लिख दी अच्छी अच्छी बातें। आगे जाके हमारे देश में बहुत इंटेलिजेंट आदमी हुए जिन्हें कहते हैं, हमने नाम दिया वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों को इकट्ठा किया था। वेद किसी एक आदमी ने नहीं लिखे, वेद अलग अलग ऋषियों ने लिखे। उन ऋषियों के काम को आगे जाके एक महर्षि थे, महर्षि का मतलब महान है जो ऋषि, महर्षि कृष्ण, उनका रंग थोड़ा काला था बेटा, द्वैपायन, ये है वो ऋषि जिन्होंने हजारों साल पुराने ऋषियों के काम को जंगल में घूम घूम के वेद व्यास, क्योंकि इन्होंने वेद इकट्ठे कर दिए, लिखे पुराने जमाने के थे। इनका ओरिजिनल नाम ये था, महान है जो ऋषि, रंग थोड़ा सा काला कृष्ण, द्वैपायन, ये पूरा नाम है। लेकिन क्योंकि इसको लेना थोड़ा दिक्कत था तो लोगों ने कहा भाई इन्होंने वेदों का संकलन किया, लिखे नहीं, लिखे ऋषियों ने, इसलिए इनका नाम कर दिया वेद व्यास। क्योंकि इन वेदों में इन लोगों के लाइफस्टाइल का वर्णन था, इसलिए इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम वैदिक काल के लोगों को पढ़ रहे हैं। 500 साल इनकी लाइफ बहुत शांत थी। झोपड़ी बनाई, 4 महीने बाद झोपड़ी टूट गई या तोड़ दी अपने आप, आगे चले गए, फिर झोपड़ी बना ली। इस टाइम के लोगों को ये समझ नहीं थी कि हमें हड़प्पा की तरह पक्के मकान बनाने हैं या हमें जो है गलियां बनानी है, अपने घर में कुएं नहीं, ये तो झोपड़ी बना के रहा करते थे। लेकिन फिर जब 1000 ईसा पूर्व का टाइम आया तो इनको मिट्टी में से एक चीज मिल गई, लोहा। फिर इनको समझ में आया कि लोहा तो बहुत स्ट्रांग चीज है और इससे तो हम कुल्हाड़ी जैसी चीज बना के जंगल काट सकते हैं। तो जंगल काट के क्या करोगे? जंगल काट के जमीन पे कब्जा कर लेंगे और उस जमीन में ही फिर रिहायशी इलाका डेवलप कर लेंगे, वहीं रहेंगे, पक्के घर बना के। क्यों हर 4 महीने में अपना ये सामान उठा के और नए नए झोपड़ियां बनाते फिरे? यानी लोहे ने इनके मन में जमीन का लालच पैदा कर दिया। फिर एक आदमी ने, जिसके 10 लड़के थे, उसने अपने 10 लड़कों को बैठ के प्लान किया कि भैया हम सब चलो जंगल काटने चलेंगे, रोज एक एक पेड़ काटो सारे। अगर 10 दिन तक एक एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ एक ने काट दिए, 100 पेड़, एक बड़ा एरिया। फिर कहा ये सारा इलाका हमारा, यहाँ अपना प्रॉपर एक घर बनाते हैं, यहीं रहते हैं। पड़ोसी ने देखा जो उसके साथ था कि इसके लड़कों ने तो जंगल काट के एरिया पे कब्जा कर लिया, तब लिखत पढ़त नहीं थी, वो अपने लड़कों को थोड़ी दूर ले गया, उसने कहा हम ये वाला हिस्सा साफ कर लेते हैं। तो जिसके पास जितने ज्यादा लड़के थे उसने उतनी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और फिर कह दिया अब ये प्रॉपर्टी हमारी। अब इन 10 लड़कों के आगे और मान लो 10-10 लड़के हुए तो इनका परिवार बढ़ता गया, इनकी जमीनें बढ़ती गई। यानी लोहे ने लोगों को जमीन का मालिक बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया और अब लोग जमीनों के लिए लड़ने लगे। इसी टाइम पर आपके देश में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसे आप कहते हो महाभारत का युद्ध। जमीन का ही तो झगड़ा था। ये 5 क्या कह रहे थे, हमें 5 गांव दे दो, सोनीपत, पानीपत, बागपत, इंद्रप्रस्थ दिल्ली और एक तिलपत फरीदाबाद। उस टाइम पे जमीन के लिए लड़ाई होने लगी, परिवार नष्ट होने लग गए। अभी 500 साल तक तो ये कुछ नहीं, झोपड़ी है, कोई आ गया तो भाग गए छोड़ के। लेकिन अब इन्होंने बेटा ऐसी लड़ाई की कि खानदान खत्म हो गया। महाभारत में पूरा परिवार ही तो नष्ट हो गया था, कौरवों का, पांडवों का। तो इस हिसाब से देखें तो जमीन इतनी बड़ी चीज बन गई इस टाइम पर कि एक दूसरे का मर्डर करना, जान से मार डालना, ये सब नॉर्मल सा हो गया कि परिवार के परिवार, खानदान खत्म किए जा रहे हैं। लोहे ने लाइफ को ऐसे बदल दिया, लेकिन लोहे ने लाइफ को आसान भी बनाया। अब कोई भी काम करना आसान हो गया, जंगल काटना आसान हुआ, घर बनाना आसान हुआ, रथ बनाना आसान हुआ, जो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गदा थी, भाले थे, तीर थे, ये सब लोहे के तो बनते थे, तो ये सब बनाना आसान हुआ। जिंदगी ऐसी चली जिसको हम कहते हैं राजशाही जीवन। अब राजा बनने लग गए आपके टाइम में। देखो अगले टॉपिक का नाम क्या है वैदिक काल के बाद,